ऐसे ही अवसर जिस समय भगवान बाग में आए उसी समय किशोरी जी का आगमन। दोनों गुरु पूजा के लिए आए हैं। भगवान गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए। थोड़ा 2 मिनट बहनों से मेरा निवेदन, बंधुओं से प्यार से इस प्रसंग को सुनिए, हमारे जीवन से जुड़ा प्रसंग है। भगवान गुरु पूजा के लिए और किशोरी जी गौरी पूजन के लिए। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। बंधु और बहनों, संपूर्ण जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो बेटा और बेटी सध गए, दुनिया में धड़ल्ले से घूमने जा सकते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। और किशोर अवस्था में बेटा और बेटी फिसल गए तो ब्रह्मा भी उनको सुधार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये जगत के माता पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दोनों की आयु किशोर अवस्था है। भगवान और जानकी जी कहना चाहते कि हमने जो किशोर अवस्था में किया है वो करिए, घर में राम राज्य आएगा। चाहे कलयुग का बाप आ जाए तो अभी आपको बिगाड़ नहीं सकता। जीवन के आयु में 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्र होते हैं। हर 7 वर्ष बाद मनुष्य का तन मन अंग थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। आप फोटो खिंचवा के रखिए, 7 वर्ष बाद फिर दूसरा फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ चेहरे मोहरे में अंतर आएगा। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है, वो निर्दोष होता है। 7 वर्ष तक का बालक अगर शिशु करता है तो वो निर्दोष माना गया। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बाल, बाल शाखाएं, बाल विद्या मंदिर, बाल सभा, उसको बालक कहते हैं। उसके भी अपराध क्षम्य होते हैं। सबसे मूल्यवान उम्र है किशोर अवस्था। 14 से 21 वर्ष की आयु, ये सबसे मूल्यवान अवस्था है। इसी में बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। इसमें अगर बालक बालिकाएं माता पिता की निगाह से दूर हो गए, भगवान भी उनको बचा नहीं सकता। इस उम्र में भगवान कहते मैं गुरु सेवा में आया हूं और जानकी जी गौरी सेवा के लिए आई है। 21 वर्ष, क्योंकि इस 14 से 21 वर्ष की आयु में शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, रचना में परिवर्तन होने लगता है, विचारों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर में तेज बनने लगता है, उद्दंडता उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है, माता पिता की आंखों से बचना शुरू हो जाता है। ये सबसे मूल्यवान आयु है। फिर आगे 4 चक्र युवावस्था के 7 की 7 चौक 42, 7 क्या है 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 7 पंजी 35। अरे यार, हम अफसर नहीं हो गए होते, तेरे पढ़े लिखे होते तो प्रथम अधिकारी होते ना कहीं कहीं। तो और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब बेटा बेटी वाले हैं। इस उम्र में बेटा बेटी माता पिता की आंखों से छुपना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू कर देते हैं, छुपकर जाना शुरू कर देते हैं। उद्दंडता उच्छृंखलता मन में बढ़ने लगती है। भगवान गुरु पूजा के लिए आए। गुरु केवल शरीरधारी मनुष्य नहीं है, गुरु गुणों का पुंज है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने चरित्र, गुरु माने मर्यादा, गुरु माने धर्म, गुरु माने शील, गुरु माने सत्कर्म, गुरु माने सद्विचार। ये जो पुल्लिंग के शब्द हैं, ये सब गुरु के प्रतीक है। जानकी जी गौरी पूज, गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है, अर्धांगिनी ही नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने ममता, गौरी माने शील, गौरी माने त्याग, गौरी माने तपस्या, गौरी माने सहनशीलता। ये जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के सद्गुण है, ये गौरी के प्रतीक है बंधुओं।
ये दोनों महापुरुष चित्र करके दिखा रहे हैं। मैं गुरु माने ज्ञान की प्रकाश की ओर जा रहा हूं, धर्म की ओर जा रहा हूं, गौरी मर्यादा की ओर, धर्म की ओर, शील की ओर, समर्पण की ओर, त्याग की ओर, तपस्या की ओर, इसके लिए इधर जा रही। आज हमारे देश की इस किशोर अवस्था की पीढ़ी को सारी दुनिया नष्ट करने पर तुली है। और 3 चीज किसी भी समाज को नष्ट करना हो, कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और तीनों का आक्रमण हमारे भारत में हो रहा है। सारी दुनिया की शक्तियां इसी भारत को टारगेट किए हुए हैं। पहला, उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। दूसरा, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए। तीसरा, उसका भेष बिगाड़ दीजिए। और आज तीनों पर भयंकर आक्रमण। कोई बालक रसोई की बनी हुई रसोई खाना पसंद नहीं करता। सब पैक, सब डिब्बे सड़ा हुआ, गला हुआ, केमिकल से भरा हुआ। एक, भोजन बिगड़ा। भाषा, कोई हिंदी बोलना ही नहीं चाहता। कई बहनें तो कहते मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। तो फिर आपका मजबूत क्या है भैया? गाली? हाँ, मजबूत है। भाषा का संस्कारों पर, आत्मा पर प्रभाव हुआ करता है। प्रेम की भाषा और शत्रुता की भाषा अपनी ही होती है। भगवान से प्रेम की अपनी भाषा में ही बोलोगे तब भगवान सुनेगा। भारत का भगवान अंग्रेजी नहीं जानता है। भारत का भगवान भारतीय भाषाओं को जानता है, संस्कृत को जानता है, प्रदेशों की भाषा को। और तीसरा, भेष। भगवान ही मालिक है। ऐसा विकृत भेष, पैंट लटक रही है, घिसटती जा रही है, धागे निकल रहे हैं, घुटना फटा हुआ है, कूला फटा हुआ है, यहाँ थेगड़ी लगी है, यहाँ थेगड़ी लगी है, एक बाह यहाँ लटक रही है, एक बाह यहाँ अटक रही है, बिल्कुल ऐसे ऊल जलूल। एक कुत्ते से मैंने पूछा, यार तू सोता रहता है, ऐसे वेश पहन पहन के इतने लोग निकलते, भौंकता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक भौंकू, सब एक से हो गए। कहाँ तक? वेश का मन पर, संस्कारों पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। बड़े बड़े करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियां फटे कपड़े, चिथड़े, थेगड़ियां लगी हुई, घुटने अलग निकल रहे, कूल्हा निकल रहा, इधर यहाँ फटा, इधर थेगड़ी। मैंने वृंदावन में, अब तो वो संत नहीं रहे, शरीर छूट गया उनका। एक दिन उनसे पूछा मैंने, बाबा जी एक बात बताओ, ये करोड़पति लखपति परिवारों के बच्चे बच्चियां ये इतने फटे चिथड़े क्यों पहने घूमते? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान के यहाँ न्याय है, भगवान के यहाँ दिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये पिछले जन्म में सभी बड़े बड़े धनपति लोग थे, इन्होंने अपनी सुख साधन के लिए समाज को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। अब इनका जन्म तो रईस घर में हो गया है, लेकिन भगवान कहता है भले ही रईस घर में जन्म ले लो, चिथड़े ही पहनाऊंगा तुमको, फटे ही कपड़े पहनाऊंगा, साबित पहनाऊंगा। वेश का बहुत बड़ा प्रभाव। मैं भी जानता हूं कि आज पैंट के बिना काम चलेगा नहीं, दौड़ती जिंदगी है। मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं। लेकिन 3 अवसरों पर, 4 अवसरों पर अपना वेश पहनिए, बाकी पहनो मत पहनो तुम्हारी मर्जी है। जितना पहनते उसे भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। और हो सकता है ये दिन आ जाए कुछ दिनों के बाद, ये हो सकता है। 4 बार कब? जब बहन से राखी बंधवाएं तब भारतीय वेश पहनो। जब बहन से द्योज का टीका कराएं भारतीय वेश पहनो। और जब अपना जन्मदिन मनाएं भारतीय वेश पहनो। और जब फेरे लेने जाओ, शादी करो, उस समय भारतीय वेश पहनो। बाकी जो चाहो सो करो। ये देश नहीं है, ये मां है। दुनिया में किसी देश को मां कहकर संबोधित नहीं किया जाता। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे ही अंश हैं, हमारे ही अंग हैं, तो भी उनको मां कहकर नहीं पुकारा जाता। मां केवल विश्व में एक ही है, भारत माता, इसको मां कहकर संबोधित किया जाता है।